Hello, hi everyone. This is Kautilya S, and today we will discuss about the next Mughal emperor Jahangir, which is also known as सलीम. तो आज हम जहांगीर के बारे में बात करेंगे, जिसको सलीम के नाम से भी जाना जाता है. तो जैसे कि हमने इससे पहले देखा था अकबर और अकबर के पुत्रों के बारे में बात की थी. दो पुत्र थे, मुराद और मुनियाल, जो ज़्यादा ड्रिंक करने से जिनकी डेथ हो गई थी. तो जहांगीर ही बचा था जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है अकबर के पास. और इसका शासनकाल देखें तो 1605 से 1627, क्योंकि 1605 में अकबर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. तो जहांगीर के जन्म जो हुआ था वो 1569 को हुआ, और उसकी माता जो थी आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई मरियम उज्जमानी. तो माता का नाम क्या है? हरखाबाई मरियम उज्जमानी. अकबर अकबर जो था, क्योंकि शेखू बाबा, सलीम को शेखू बाबा करके पुकारता था, क्योंकि जो सलीम जिसका नाम जहांगीर है, इसका जो जन्म हुआ था वो सलीम चिश्ती की दरगाह पे मांगा था इसको. तो इसलिए उनके नाम पे इसका नाम क्या रखा? सलीम रखा, जहांगीर का नाम. और जहांगीर के जो प्रमुख शिक्षक अगर हम देखें तो जो बैरम खान था, जो संरक्षक था अकबर का, उसका पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना. ये अब्दुल रहीम खाना खाना वही जो रहीम दास हैं, जो दोहे लिखते हैं, वही इनके प्रथम गुरु थे. तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो अकबर के 9 रत्नों में से भी एक थे, वो जहांगीर के क्या थे? शिक्षक थे. ठीक है. अब बात करते हैं जहांगीर के राज्याभिषेक की. तो जहांगीर का जो राज्याभिषेक हुआ वो 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है तो आगरा के किले में हुआ, और उन्होंने एक उपाधि धारण की, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की. किसने? जहांगीर ने. जहांगीर के 4 विवाह हुए थे. एक तो हुआ था मानबाई से, ठीक है, जिसका बाद में नाम शाह बेगम रख दिया गया, और ये मान सिंह की बहन थी. और इनसे जो पुत्र हुआ वो था खुसरो. दूसरा था जगत गोसाई, जिसका नाम हम जोधा भाई के नाम से जानते हैं, और ये थी राजा उदय सिंह की पुत्री. जिनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था खुर्रम, और इसी खुर्रम का बाद में नाम पड़ेगा शाहजहां. तीसरा था साहिब ए जमाल. तो साहिब ए जमाल से जो पुत्र पैदा हुआ वो हुआ परवेज, और एक अन्य बेगम थी, उससे जो इनका पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था शहरयार. तो 4 पुत्र देख लिए, खुर्रम, खुसरो, परवेज और शहरयार. बादशाह बनने के बाद उसने 12 आदेश भी जारी किए थे. तो कभी कभी पूछ लेते किस मुगल शासक ने 12 आदेश जारी किए थे, तो वो जहांगीर है. जैसे शराब व मादक पदार्थों के निर्माण व बिक्री पर रोक. रविवार और बृहस्पतिवार को उसने पशु वध बंद करवा दिया था. क्यों? क्योंकि रविवार को अकबर का जन्म दिवस मनाया जाता था, और बृहस्पतिवार को जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था. और जो दंड स्वरूप नाक एवं कान काटने की प्रथा थी, उसका अंत भी किसने किया? जहांगीर ने किया. किसानों की भूमि पर जो जबरन अधिकार पर भी रोक लगाई. किसने? जहांगीर ने. तो ये 12 आदेश थे कुछ उसके. अब इसमें हम आगे देखते कि हुआ क्या, कि खुसरो के समय में विद्रोह पूछ लेते कि जहांगीर के समय में विद्रोह किसने किया. तो जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने 1606 में हम देखेंगे, जो 1606 ईस्वी में इसका टाइम है. तो जहांगीर का जो बड़ा पुत्र था खुसरो, उसने क्या किया, वो आगरा से भाग निकला, और उसने जहांगीर के विरोध में क्या कर दिया, जहांगीर के विद्रोह में विद्रोह किया. और उसकी सहायता किसने करी? खुसरो की सहायता सिख गुरु अर्जुन देव ने. तो जब सिख गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता करी, तो जहांगीर ने दंड स्वरूप अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्युदंड दे दिया. और बाद में 1621 में क्या किया, जो जहांगीर था क्योंकि पकड़ लिया खुसरो को, तो उसकी एक आंख निकलवा दी. फिर बाद में उसकी आंख का इलाज भी करवाया जहांगीर ने. पर पुत्र से ज़्यादा ही प्रेम था, तो इसलिए उसको मृत्युदंड नहीं दिया. बाद में उसने अपने जो दूसरा पुत्र था खुर्रम, जिसको बाद में शाहजहां के नाम से जाना जाएगा, उसके साथ भेज दिया. पर खुर्रम तो यही चाहता था, क्योंकि वो क्या चाहता था कि सबसे बड़ा पुत्र कौन था? खुसरो. तो प्रॉपर्टी ये था कि राजा अगला कौन बनेगा? खुसरो बनेगा. तो इसलिए खुर्रम ने 1621 में खुर्रम ने खुसरो को अपने साथ ले जाने के लिए, दक्षिण विजय अभियान में अपने साथ ले जाने के लिए जहांगीर ने भेजा कि भाई अपने भाई को लेके जाओ. और खुर्रम ने 1621 में रास्ते में जो खुसरो था उसको मार डाला. तो फिर आगे हम देखते हैं कि साम्राज्य विस्तार कैसे किया जहांगीर ने. तो जहांगीर ने मेवाड़ के साथ युद्ध कर संधि की, जिसमें मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार किया. तो मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया किसने? जहांगीर ने. उसके बाद
जब दक्षिण में खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, तो दक्षिण में क्या किया कि खुर्रम जो कि इसका पुत्र है जहांगीर का, जिसका नाम शाहजहां पड़ेगा, उसको अहमदनगर को भी किस में मिला लिया, मुगल साम्राज्य में। फिर बीजापुर के राजा ने खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए, तो बदले में, क्योंकि बीजापुर के राजा ने खुद ही मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और खुर्रम को मूल्यवान उपहार दिए, तो बदले में जहांगीर ने उसे फरजंद पुत्र की उपाधि दी बीजापुर के राजा को। अब क्योंकि बीजापुर को भी जीत लिया, इधर अहमदनगर को भी जीत लिया, तो इसलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि थी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि कब मिली, जब उसने दक्षिण विजय करी है आपका अहमदनगर और बीजापुर को। फिर जहांगीर के काल में कांगड़ों पर भी मुगलों ने विजय प्राप्त की थी, कांगड़ा पर, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश वाला एरिया ये, और एक कुमाऊं गढ़वाल पे भी अटैक किया था इसने इसी वक्त, ठीक है ना। अब 1622 से 23 ईस्वी में शाहजहां तथा 1626 में महावत खान ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो शाहजहां ने भी और महावत खान ने, दोनों ने क्या कर दिया, जहांगीर के विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि जहांगीर के समय में उसकी एक वाइफ थी जो कि जिसका नाम नूरजहां है, नूरजहां। उसका अगर पूछ लेते पेपर में नूरजहां का असली नाम क्या, तो थोड़ा नूरजहां को हम यहाँ देख लेते हैं। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुनिसा था और उसकी जो शादी हुई थी वो हुई थी अली कुली बेग के साथ, ठीक है ना। अली कुली बेग के साथ उसकी शादी हुई और अली कुली बेग की मृत्यु के बाद जहांगीर ने उसको नौरोज के अवसर पर देखा और उससे विवाह कर लिया और उसकी खूबसूरती भी इतना मुग्ध हुआ कि उसको नूरजहां कह दिया, मतलब दुनिया का सारा नूर तुम्हारी चेहरे पे। तो मेहरुनिसा का दूसरा नाम नूरजहां बन गया और उसको पट्ट महिषी और बादशाह बेगम बनाया, ठीक है। अब धीरे धीरे नूरजहां ने अपना एक गुट बनाया और इस गुट में उसकी माँ अस्मत बेगम जिसने कि गुलाब से इत्र की खोज की थी, पिता मिर्जा गयास बेग, ठीक है, और खुर्रम जिसका नाम शाहजहां था। तो ये एक गुट में आ गए। बाद में क्या हुआ कि इन दोनों में मनमुटाव हो गया, खुर्रम में मतलब शाहजहां में और नूरजहां में, किसके लिए, राजसत्ता के लिए। तो ये आपस में ही लड़ने लगे। तो फिर क्या हुआ, नूरजहां ने एक चाल चली, एक षड्यंत्र चला। उसने क्या किया, जो उसका पहला पति था अली कुली बेग, जिसे शेर अफगान की उपाधि मिली थी, उससे एक पुत्री हुई थी इसकी लाडली बेगम। इसकी शादी इसने शाहजहां यानी जहांगीर यानी कि खुर्रम उसके बेटे शहरयार से करवा दी। पर बाद में जब पूरा प्रभुत्व इसका आने लगा नूरजहां का, तो महावत खान ने और शाहजहां ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। महावत खान ने क्या किया, जहांगीर को किडनैप कर लिया और बाद में अपने पति को छुड़वाया नूरजहां ने बड़ी मुश्किल से महावत खान से, और बाद में इसको भी जेल में डाल दिया गया नूरजहां को, ठीक है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, तो हमने यहाँ पे देखा। अब देखेंगे हम यूरोपीय निवासियों का, जहांगीर के समय कौन कौन से यूरोपीय निवासी भारत में आए थे, ये पेपरों में आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब देखेंगे हम कौन कौन से यूरोपीय निवासी भारत में आए जहांगीर के समय में। तो जहांगीर के समय में जो सबसे पहले जो आया था वो था पुर्तगाली। यूरोपी जो आया था वो पुर्तगाली था और जहांगीर ने उन्हें स्वतंत्रता के साथ साथ सहायता भी दी। तो कौन था वो जेसुइट पादरी थे, फादर जेवियर। कौन थे? जेसुइट पादरी फादर जेवियर थे। इनसे काफ़ी प्रभावित भी हुआ जहांगीर, ठीक है। और अंग्रेज भी आए थे, व्यापारिक सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहते थे अंग्रेज, तो वो भी आए थे जहांगीर के समय में, जैसे विलियम हॉकिंस जिनको इंग्लिश खां की उपाधि दी थी और 500 मनसब प्रदान किए थे जहांगीर ने। क्यों? विलियम हॉकिंस आया और इसने अंग्रेजी में बात की, फारसी और तुर्की में बोला, तो उससे काफ़ी प्रसन्न हुआ, तो इसे इंग्लिश खां की भी उपाधि दी और साथ में इसको 500 मनसब भी प्रदान किए। और कौन आया विलियम हॉकिंस के बाद? सर टॉमस रो। नाम इंपॉर्टेंट है सारे के, सर टॉमस रो। और कौन आया? विलियम फिंच। और कौन आया? एडवर्ड टेरी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बता दिया था, जहांगीर ने हॉकिंस को 400 मनसब दिए थे। बड़ा प्रसन्न हो गया था क्योंकि फारसी में भी बात कर रहा था और तुर्की में भी। और जहांगीर ने नौरोज के जो 9 दिन का पारसी त्यौहार है उसे भी धूमधाम से मनाया, ठीक है। जहांगीर देखिए हम प्रसिद्ध किस लिए था, तो जहांगीर जो प्रसिद्ध था वो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध था। तो एक उसने बहुत बड़ी सोने की चेन, स्वर्ण जंजीर लगाई थी, उसमें कई सारी घंटियां लगाई थी, और जब भी किसी को न्याय चाहिए होता था तो जहांगीर क्या कहता था कि वो कोई भी आके उसे घंटी को बजाता था और जहांगीर उसे न्याय देता। तो न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है? जहांगीर प्रसिद्ध है। और जहांगीर ने चित्रकला का बड़ा पारखी रहा है जहांगीर, ठीक है।
चित्रकला का भी काफ़ी, अगर हम कहें कि चित्रकला का चरमोत्कर्ष किसका शासनकाल है मुगलों में, तो वो जहांगीर है। ठीक है, तो इसके समय में दो चित्रकार बहुत ज़बरदस्त रहे, नाम भी पूछ लेते हैं किसके दरबारी चित्रकार रहे हैं ये। एक तो उस्ताद मंसूर और एक अबुल हसन। और उस्ताद जो मंसूर हैं वो फेमस थे आपकी पक्षियों की चित्रकारी के लिए। तो कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि पक्षियों की चित्रकारी के लिए कौन सा चित्रकार फेमस, तो उस्ताद मंसूर हैं। और जहांगीर ने ही अबुल हसन को नादिर उल जमात की उपाधि दी थी और मंसूर को उपाधि दी थी नादिल उल असर। एक जमात और एक असर, दो उपाधियां दी। ठीक है, तो ये देखो चित्रकला का भी काफ़ी चरमोत्कर्ष रहा है जहांगीर। जैसे शाहजहाँ का हम आगे देखेंगे, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे क्या पेंटिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। जहांगीर ने दो अस्पा और सिंह अस्पा की भी प्रथा चलाई। ठीक है, दो अस्पा में मनसबदार को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने होते थे और सिंह अस्पा में 3 गुने घोड़े रखने होते थे। तो दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने चलाई, तो वो भी जहांगीर ने। अब हम कुछ जहांगीर का आर्किटेक्चर भी देख लेते हैं, स्थापत्य कला। कुछ खास स्थापत्य कला तो नहीं, पर फिर भी स्थापत्य कला में भी कुछ योगदान दिया है जहांगीर ने। जैसे जहांगीर ने आगरा के निकट सिकंदरा में अकबरा का मकबरा बनाया। तो अकबरा का मकबरा किसने बनाया, जहांगीर ने बनवाया है। लाहौर की मस्जिद किसने बनाई, जहांगीर ने बनाई। और एक प्रश्न ये पूछ लेता है पेपरों में कि पित्रादुरा जो टेक्निक थी वो किसके समय काल में प्रारंभ हुई है, साज सज्जा की ये शैली किसके समय काल में प्रारंभ हुई है, तो जहांगीर के समय काल में शुरू हुआ है। पित्रादुरा टेक्निक क्या थी कि संगमरमर का जो दीवार है, संगमरमर की जो दीवार है, वॉल है, उस पे जो मोती हैं उनको क्या गाड़ देना। तो एक अलग सी चित्रकला इसके समय में उभरी। और हमने ये भी देखा कि नूरजहाँ जो उसकी वाइफ है, उसने क्या किया, जो इसके पेरेंट्स थे मिर्ज़ा गियास बेग और माँ का नाम असमत बेगम, उनका मकबरा बनाया और उस मकबरे को, अपने पिता का एक मकबरा बनाया। उस मकबरे का नाम क्या है, एतमादुद्दौला का मकबरा। तो एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनाया, तो नूरजहाँ ने, किसके, अपने पिता की याद में बनवाया है। इसमें संगमरमर के पत्थर का प्रयोग किया है। अब इतने सारे विद्रोह हुए, जैसे कि जहांगीर के समय में उसके बड़े पुत्र खुसरो ने भी विद्रोह किया। बाद में खुर्रम, शाहजहाँ, जिसको शाहजहाँ की बात थी, उसने भी विरोध किया। नूरजहाँ और शाहजहाँ, तो नूरजहाँ को तो डाल दिया भैया, नूरजहाँ और जहांगीर को तो कर दिया नज़रबंद। ठीक है, तो अब जहांगीर की क्या होने लगी, तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि वो शराब ज़्यादा पीने लगा। और कहते हैं कि जहांगीर ने कहा है कि मैंने एक तस्तरी मांस के टुकड़े और एक प्याले शराब के लिए पूरी सल्तनत नूरजहाँ के कदमों में रख दी। तो ज़्यादा दारू पीने के कारण इसको दमे का अटैक पड़ा। तो ये कश्मीर भी गया, पर इसका कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ। तो ये वापस 1627 में वापस लौट रहा था लाहौर की ओर। तो बीच में इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई और इसकी मृत्यु हो गई। तो लाहौर में इसको दफनाया गया। बाद में नूरजहाँ ने वहाँ पे उसका मकबरा बनाया। और नूरजहाँ को भी, जब नूरजहाँ की भी मृत्यु हो गई, तो उसको भी उसके बगल में ही उसका मकबरा बनाया गया, वहीं दफनाया गया जहांगीर के बगल में। तो ये जो था, ये जहांगीर का हमने शासनकाल पूरा देखा। अब इसका जो अगला उत्तराधिकारी है शाहजहाँ, उसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।